हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे संधि। संधि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा रिवीजन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं संधि पढ़ना। और सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो संधि का अर्थ होता है मेल या फिर योग। ठीक है, जोड़ना किसी भी चीज़ को, तो किसी भी चीज़ को जोड़ने को हम संधि कहते हैं। तो व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संधि का क्या अर्थ होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिल जाते हैं और इस मेल के कारण जो परिवर्तन होता है शब्दों में, उन्हें ही हम संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को, यानी कि दो शब्दों के में जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो इन दोनों वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को हिंदी व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि शरणागत शब्द है, एक शब्द है शरणागत। तो शरण और आगत, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कि शरण धन आगत। तो शरण शब्द का के अंतिम शब्द है ड़, तो उसमें अंतिम ध्वनि क्या है, अ आती है, और आगत का जो पहला ध्वनि है वो आ आता है। तो वो दोनों मिल करके, अ और आ मिल करके क्या हो गया, आ हो जाता है, शरणागत हो जाता है। उसी तरह से सज्जन, तो सज्जन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन जन आएगा। तो सत यानी कि पहले शब्द सत का जो अंतिम वर्ण है त, और जन, सत और जन, तो दोनों को मिला करके सत जन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब संधि का अर्थ क्या स्पष्ट होता है कि ध्वनियों के मेल के, दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं संधि विच्छेद क्या कहता है। संधि विच्छेद किसे, संधि तो हम लोग जान गए, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो किसी भी शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं, यानी कि संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि शरणागत, अभी मैंने बताया शरणागत, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शरण और आगत हो जाएगा। उसी तरह से दुर्भावना शब्द है, तो दुर्भावना का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो दुह और धन भावना, उसका विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अब हम संधि के भेद देखेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सब स्वर संधि क्या है, तो स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। ऐसे शब्द जिनमें दो स्वरों का मेल होता है, जैसे कि परम धन अर्थ, परम धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। तो इसमें अ धन अ मिल करके आ हो गया है। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों का मेल होता है। ठीक है, जहाँ भी जहाँ दो स्वर ध्वनियों का मेल होता है, वहाँ उससे उत्पन्न परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि जब छोटा और बड़ा, ठीक है, छोटे और बड़े स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ या छोटा या बड़ा स्वर आए, यानी कि जब छोटा स्वर यानी कि अ, इ, उ, ये क्या है, छोटे स्वर हैं, और दीर्घ स्वर यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो जब छोटे स्वरों के बाद बड़े स्वर, अर्थात जब दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो इनके मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अ और अ मिल करके आ हो जाता है। ठीक है, अ और अ मिल करके आ हो जाएगा। अ और आ मिल करके भी आ हो जाता है। आ और अ मिल करके भी आ होता है, और आ मिल करके भी आ होता है। ठीक है, जैसे कि सूर्यास्त, योगासन, रेखांकित और
महात्मा। इन शब्दों में इन विभिन्न शब्दों में क्रमशः जो है अ और अ मिलकर के आ हुआ है, अ और आ मिलकर के आ हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब अगला हमारा है गुण स्वर संधि। हमारा दूसरी जो स्वर संधि है वो है गुण स्वर संधि। तो जब अ और आ का ई और ई और उ और उ से मेल होता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। यानी कि अ और आ का जब ई और उ और उ से मेल होता है तो वहाँ पे क्रमशः ए और ओ हो जाता है। जैसे कि अ धन ई बराबर ए, यानी कि इंद्र और नर और इंद्र मिलकर के क्या हो गया, नरेंद्र हो जाएगा। उसी तरह से अ धन उ बराबर ओ हो जाएगा। सूर्य और उदय मिलकर के क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। आ और उ मिलकर के ओ, महा धन उत्सव बराबर महोत्सव। तो ये हमारी गुण संधि है। तीसरा हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यदि अ आ के बाद ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, या फिर यदि अ आ के बाद ओ या अ स्वर हो तो दोनों के मेल से क्या होता है, अ हो जाता है। यानी कि जब अ आ के बाद ए हो तो ए हो जाता है, और जब अ आ के बाद ओ या अ हो तो दोनों का मेल क्या होता है, अ हो जाता है। जैसे कि मतैक्य, सदैव, महेश्वर, दंतौष्ठ, वनौषधि, ये क्या है, ये सभी जो है वृद्ध संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, चौथा हमारा है यण संधि। यण संधि, तो यण संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ यानी कि छोटे या बड़े स्वरों के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आ जाता है। जैसे कि तब क्या होता है, ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का र हो जाता है। जैसे कि जब ई और उ या री के बाद इससे अलग कोई दूसरा स्वर आता है तब ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इसे ही हम यण संधि कहते हैं। जैसे कि यदि अपि, यदि धन अपि, तो द है, यदि ई है ना, इसमें अंतिम ध्वनि ई है और अ, ई के बाद उससे भिन्न स्वर आया है अ, तो क्या हो गया, यद्यपि, य हो गया है। ई और अ मिलकर के क्या हो गया, य हो गया है, यद्यपि। उसी तरह से उपर्युक्त, उपरि उक्त, ई और उ मिलकर के उ हो गया है, उपर्युक्त हो जाएगा। प्रत्येक, ई और ए मिलकर के ए हो जाएगा, प्रत्येक। उसी तरह से मातृ और आज्ञा, मातृ आज्ञा, तो री और आ मिलकर के मात्राज्ञा, त्र वहाँ पे र हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यण संधि है। अगला हमारा अयादि संधि, अंतिम हमारा इस स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। जब ए ओ औ के बाद इनमें से भिन्न स्वर आए तो इसके स्थान पर ए बदलकर ए और ओ बदलकर आ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ए धन अ बराबर ए, ने अ धन न अन बराबर नयन। इसी तरह से ए धन अ बराबर आय हो जाएगा। जैसे कि नय और अक बराबर नायक हो जाएगा। ए धन ई बराबर आई हो जाएगा। गय और इका, गय धन इका, इसमें ए और ई मिलकर के ई हो जाएगा, गायिका। ठीक है, भावुक, पावक, नाविक, भवन, इसमें ये सभी में क्रमशः जो है ओ धन अ मिलकर के आ हो गया है, अ धन अ मिलकर के आ हो गया है और अ धन उ मिलकर के आ हो गया है। ठीक है, तो ये अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो बच्चों हम लोग अभी पढ़े हैं स्वर संधि, संधि और संधि के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला संधि का पहला भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, बताया ही जा चुका है आप लोग को, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि। आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है और कौन कौन सी व्यंजन संधि होती है और क्या उसके संधि करने या संधि विच्छेद करने के क्या नियम होते हैं। ये सारी बातें हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।